1.5 साल जो जिंदगी बनाई थी, ऑलमोस्ट जीरो होते होते मेरे सामने देख रहा था मैं। सॉरी फॉर देट मेरे दोस्तों। 1.5 साल के बाद सब जीरो हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस इसीलिए जीरो हुआ था क्योंकि मैंने और लीडर्स नहीं बनाए थे। मैं खुद अपने ऊपर सिस्टम रखा था, मेरे ऊपर सिस्टम रखा था। मैं उस टाइम पे चाहता था सब मुझे ही फॉलो करें। और एक सिस्टम के ऊपर हम टिके थे, सारी चीज खेल बिगड़ गया। नेटवर्क जीरो हो गया, साइबर कैफे बंद हो गया, सीए का एजुकेशन रुक गया, इंश्योरेंस का कोड मेरा डिलीट। करे तो क्या करें। गांव चला गया 5 महीने, वापिस वहां से ताकत बनाई, कुछ और करूंगा। अगेन सूरत में आया, छोटी बड़ी जॉब करते 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 टेक्सटाइल का एक छोटा बिजनेस किया स्टार्ट। पहले वो बिजनेस में इतनी सफलता नहीं मिली। फिर वो सिम कार्ड आता है, सिम कार्ड बेचना शुरू किया। एयरटेल का सिम कार्ड बेचता था मैं। धीरे धीरे मेरे दोस्तों वहां से बैंकिंग में लगा, ज्वेलरी कंपनी में लगा, इंश्योरेंस कंपनी में लगा, और काम आगे बढ़ाता गया। एक कंपनी में मैंने काम किया, कॉर्पोरेट कंपनी में, पैन इंडिया कंपनी। मैंने वहां पे काम किया, मैं पैन इंडिया टॉप 3 में आया। मुझे कंपनी ने उस टाइम पे लैपटॉप दिया, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले लैपटॉप दिया। कुछ क्राइसिस की वजह से जिस ब्रांच में मैं काम कर रहा था, उसी ब्रांच को कंपनी ने बंद करना सोच लिया। जहां पे 62 लोग थे उस ब्रांच पे, वहां पे सिर्फ 2 लोगों को रखा था। और 3 महीने से हम सिर्फ 2 लोग काम कर रहे थे। हमारे अंदर कुछ अच्छा था इसलिए तो रखा होगा। पर अब उन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया, वो ब्रांच बंद करना है। और मुझे ट्रांसफर आया ग्वालियर का। पापा को बोला, फैमिली को बोला, बोला नहीं, ग्वालियर नहीं जाना है। इतनी एज में ग्वालियर जाके क्या करेगा, और इतना भी पैसा नहीं मिल रहा है। जहां पे मैं चलता था वहां शायद कंपनी नहीं चलती थी, जहां कंपनी चलती थी शायद मैं वहां पे नहीं चला। लेकिन ये सारी चीज अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलते ही रही मेरे दोस्तों। मेरे लाइफ में मैंने 9 प्रकार की नौकरी की, 3 प्रकार का बिजनेस किया मेरे दोस्तों। और 2012 के टाइम के आसपास मैंने रियल एस्टेट एक कंपनी के साथ ज्वाइन हुआ। और रियल एस्टेट कंपनी के साथ ज्वाइन होने के बाद मुझे बाद में पता चला कि ये जो खेल चल रहा है वो राइट नहीं है। क्योंकि वहां पे उन लोगों के रियल एस्टेट में ऐसा था कि हम उसके प्रॉपर्टी परचेस करते हैं और उनका इंस्टॉलमेंट भरना है, और कंपनी भी कुछ रिटर्न्स देती है, ऐसा कुछ जोल खाल वाला काम था। मैं उसमें काम पे लगा मेरे दोस्तों, उन लोगों का इन्वेस्टमेंट करवाया। मैंने मेरी लाइफ की फर्स्ट कार परचेज की, जो मेरा ड्रीम था। मैंने मेरे लाइफ की फर्स्ट कार परचेज की उस टाइम पे। मैं हैप्पी हैप्पी होने लगा। और उसी टाइम पे मेरे दोस्तों, 2012 से 2014 तक मैंने मेरा छोटा सा एक फ्लैट लिया जिसमें हम रहना शुरू कर दिया। वाह, थैंक यू गॉड। अगेन लाइफ पटरी पे लाने के लिए, अगेन लाइफ पटरी पे लाने के लिए। लेकिन कहते हैं ना मेरे दोस्तों, हम जिस कंट्री में रहते हैं ना, वो कंट्री में कोई और उठता है और हमें उठना पड़ता है।
उठने का मतलब भागता है, बिजनेस क्लोज करता है। और वैसा ही हुआ 2014 में मेरे दोस्तों। अगेन वही रियल एस्टेट कंपनी में, कंपनी बंद हुई, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम आया, सारी चीज खत्म हुई। और मैंने सब कुछ बेचने के बाद भी मेरे क्लाइंटों को पैसा दिया, जिनका एग्रीमेंट नहीं बना था उनको। वो मेरी कार, मेरा घर, मेरा सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। और 22 लाख का कर्जा माथे पे आ गया, सर पे 22 लाख का कर्जा, डेप्थ में आ गए। 22 लाख के डेप्थ में आने के बाद मेरे दोस्तों, मैंने लोगों से पैसा मांगना शुरू किया। वो आपको पता है ना, हरा जुगारी दुगना खेलता है। मैंने लोगों से पैसा मांगना शुरू किया, मुझे छोटा एक बिजनेस करवा दो। मेरे पास बिजनेस आइडियाज भी है। सिर्फ मुझे 5 लाख रुपया चाहिए था उस टाइम पे। और 5 लाख रुपए के लिए मैंने जितने फ्रेंड, दोस्त, रिलेशन के रिलेटिव रिलेटिव वालों के पास गया, फुटी कोड़ी मैनेज नहीं हुई। बैंक वालों के पास गया, सिविल रिकॉर्ड खत्म हो चुका था। 1 साल तक मैं वैसे ही घूमता रहा, वैसे ही घूमता रहा मेरे दोस्तों। उस टाइम पे रियलिटी पता चली, जब आपके पॉकेट में गांधी नहीं है तो आपके जीवन में आंधी नहीं है। आपके पॉकेट में अगर पैसा नहीं है तो आपके रिश्तेदार और रिलेशन और दोस्त लाइफ कुछ भी नहीं है। आपके पॉकेट में अगर पैसा है तो आपके रिलेटिव और दोस्त लाइफ पूरी दुनिया है। बात समझ में आ गई तब से। और तू, आज का सबसे बड़ा लर्निंग, जब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा हो, जब आपको समझ में ही नहीं आ रहा हो कि मैं क्या करूं, आप कंफ्यूज रहते हो, आप घर पे बैठे रहते हो, आप दोस्तों के साथ गप्पे मारते रहते हो, आप मायूस मायूस रहते हो, तब एक ही चीज आपको काम पे लगेगी, और वो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। जो काम आप में मास्टरी है ना, उस काम पे लग जाओ। वो काम आप किसी का फ्री में भी करो, लेकिन जब आप काम पे लग जाते हो ना, तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक आपको रास्ता दे देता है। और मैंने वही किया, 1 साल तक दिमाग खराब किया। मुझे लगा कि अब मेरी लाइफ ज्यादा टेंशन में आ रही है, ज्यादा टेंशन में आ रही है। तो मेरा माइंड सेट करने के लिए मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया, जो 1000 करोड़ की कंपनी थी। वहां पे मैं इंटरव्यू देने के लिए गया। और जैसे मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, मैंने ये सारी बातें बताई उनको। और हमारे हमारे मतलब वो यहाँ के ही लोग थे, गुजराती काठियावाड़ी लोग। तो उनके साथ अच्छी बनी, तो थोड़ी बहुत बातें लाइफस्टाइल की, वो सारी चीजें हुई उनके साथ। और सब कुछ जानने के बाद उनको लगा, क्योंकि मैंने आज थोड़ी शॉर्ट में बताया स्टोरी आपको। दुबई में मैंने अकाउंट लिखा था, है ना। और ये सारा मतलब उनको बताया, क्योंकि मैंने यहां तक लाइफ में पहुंचते पहुंचते ऑलरेडी 3 टाइम्स वर्ल्ड टूर कर चुका था मैं। ऑलरेडी 3 टाइम्स वर्ल्ड टूर कर चुका था मैं। ये सब कुछ ऊपर चढ़ाव आया था, तो मुझे लगा, मैंने सबको सब कुछ बताया उसको, बॉस को। तो बॉस बोले कि संजय जी, कल से आ जाना। मैं तो हैप्पी हैप्पी, मतलब पप्पू पहले टाइम में पास हो गया, फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट इंटरव्यू में पास हो गया। हेलो। और आपको लगता होगा ये अपने आप को पप्पू क्यों बोल रहा है। मेरे दोस्तों, आपके पास जब कुछ नहीं होता है ना, तब वर्ल्ड में सिर्फ 0.03% लोग ही, सॉरी 0.3% लोग ही ऐसे हैं जो आपको जो आपको एक इंसान की तरह मानेंगे। बाकी सब हमें पप्पू ही मानते हैं। वो हमें वहम है कि मैं इतना नॉलेज है, मेरे पास इतनी मास्टरी है, तो मैं स्मार्ट हूं, मैं होशियार हूं। वो दिखावे के लिए आपको साहब कह ही देंगे, लेकिन देखते तो पप्पू की तरह है। इसके लिए तो हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा लाइफ में, तब जाके लोग आपको पप्पू की नजर से हटाएंगे। हेलो एवरीबॉडी। बहुत कम लोग होंगे इस दुनिया में जो आपको पहले से इज्जत देंगे, भले आपके पास कुछ नहीं होगा। मुझे बोला कल से आ जाना आपको। मैं बोला, बहुत खुश हो गया मैं तो। बाहर निकलते टाइम पे बोला, हाँ पर सर कितना दोगे, आप कितना सैलरी दोगे। मुझे बोला, बस काम करो, आपकी सब कुछ बातें सुनने के बाद तो लगता है आपको 8,000 तो देंगे।
8,000। मुझे लगा 25,000 बोलेगे, 30,000 बोलेगे। वो 8,000 में मैंने एक्सेप्ट किया। इसलिए एक्सेप्ट किया, मेरे पास रास्ता नहीं था, मेरा माइंड सेट करना था, और मुझे वो रियल एस्टेट कंपनी में उनसे कुछ लर्निंग भी करना था। कोई बात नहीं, लग गया। 8,000 में जॉब करता गया, सैलरी धीरे धीरे बढ़ती गई, कमीशन इनकम मेरी बढ़ती गई, और ये बढ़ते बढ़ते मेरे दोस्तों 2018 आया। 2018 आया, तब तक मेरे कर्जे में मेरा डेप्थ जो 22 लाख का था, वो 27 लाख तक पहुंच गया था। और उस टाइम पे अगेन मेरे पास एक बंदा आता है और मुझे बोलता है, क्या बोलता है पता है? संजय भाई, मार्केट से पता चला है आपके ऊपर ज्यादा कर्जा है और आप टेंशन में हो। मैं बोला, हूं तो सही। क्या बोले पता है? गुजराती में बोला बंदा कि શું તમારે कर्जो કાઢવો છે, શું તમારે कर्जा मुक्ति करवी છે? मैं कि तो क्या बोल रही है बंदा? આ झंझट माथी બહાર નીકળવું છે? मैं तो हाँ 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 भाई। हे प्रभु देवा, हे परमात्मा, हे कृष्ण परमात्मा, कहाँ थे अभी तक आप? मतलब इतने टेंशन, क्रेडिट कार्ड वालों का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, इंटरेस्ट जहां से पैसा लिया इंटरेस्ट पे उनका प्रेशर, और ये सारा प्रेशर जलते जलते कोई आके पूछे कि आपकी सारी झंझट खत्म कर देता हो। मैं बोला, हे प्रभु देवा, हे भगवान, हे ईश्वर, थैंक यू गॉड, थैंक यू। और यही घटना रिपीट हुई, आप देखना। जिस दिन मैं रास्ते पे चलते जा रहा था, उसी टाइम पे किसी ने पूछा था ज्यादा पैसा कमाना है, और जिस दिन मैं सबसे एकदम हार्ड कंडीशन में था, उसी टाइम पे मुझे एक बंदे ने पूछा कि ये पैसा कमाना है, कर्जा निकालना है? मैं बोला, हाँ भाई हाँ, बोलो क्या करना पड़ेगा? मतलब बैठो बुलेट के पीछे। उनके बुलेट के पीछे बैठा, उनके घर पे ले गया वो बंदा, और घर पे जाके उन्होंने कुछ ऐसा एक डिवाइस था, एक डब्बा था, तब तो मैं डब्बा ही बोलता था इनको। और उन्होंने वो स्विच ऑन किया। जैसे स्विच ऑन किया तो वहां से किसी लेडीज का वॉइस आया, पता नहीं वो लेडीज उस टाइम पे क्या बोली थी। और वहां से पानी निकला, और पानी में 2 बूंद उनके डाले, उन्होंने कुछ ड्रॉप डाले, और जैसे ड्रॉप डाले तो पानी ब्लू हो गया। मैंने बोला, ये जादूगरी का खेल कहां से सीख के आया भाई? मुझे अंदर से लगा कि कुछ जादूगरी का खेल करवाने वाला है बंदा। दूसरा ग्लास लिया, पानी भरा, पहले ऑयल डाला। मैं बोला, ऑयल क्यों डाल रहा है बंदा? और उसमें फिर पानी डाला, क्या पानी डाला कुछ पता नहीं था, वो नाम दे रहे थे, मुझे तब समझ में नहीं आ रहा था। और पानी पूरा इमल्सिफाई हो गया। मैं बोला, ऐसा भी दुनिया में होता है? ये तो बड़ी जादूगरी है, ये जादूगरी तो चल जाएगी हमारी। हेलो। धीरे धीरे उन्होंने बातें की, मुझे डेमोस्ट्रेशन कुछ नहीं हुआ, धीरे धीरे बातें की। इनसे इतना फायदा हुआ, हमने पानी पिया तो इतना बेनिफिट हुआ है, और ये सारा बेनिफिट हमने लिया है। संजय भाई, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपको ये करना चाहिए, लेना चाहिए, और हम साथ में मिलकर बड़ा करते हैं, मार्केट हिला देते हैं। मैं बोला, चलो चलो मार्केट हिला देते हैं, चलो ऐसा ही करते हैं। मुझे बोला, इसका पूरा प्रोजेक्ट देखने के लिए कल ऑफिस पे आ जा। मैं एकदम रेडी हो दूसरे दिन ऑफिस पे जाने के लिए, एकदम मतलब पूरी नाइट मेरी एकदम हैप्पी हैप्पी गई। और मैं ऑफिस पे भी गया, क्यों गया पता है ऑफिस पे? पहले दिन उन्होंने प्राइस ही नहीं बताया मुझे कितने का है, और एक्साइटमेंट में मैंने कुछ पूछा ही नहीं उनको। दूसरे दिन ऑफिस पे गया, ऑफिस में बैठा, सारे लोग बैठे थे वहां पे, 3-4 लोग। लैपटॉप ऑन किया, और ऑन करके उन्होंने मुझे दिखाना शुरू किया, हाय हेलो बात करने के बाद। और जैसे लोग शो किया, उन्होंने सतपाल जी महाराज का वीडियो प्ले किया, फिर श्री श्री रविशंकर महाराज सर का वीडियो प्ले किया, धीरे धीरे अपनी पीपीटी ऑन की, सारी बातें बोलते बोलते मुझे टिक टिक होने लगा, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। और मैं आपको आज एक बात बताता हूं, जो बात आपको माइंड से, आंखों से, और दिल से, तीनों चीजों से जो बात समझ में आए ना मेरे दोस्तों, वो प्रोजेक्ट हर इंसान को आने वाले टाइम में समझ में आता है। क्यों पता है? आप जब डेमोस्ट्रेशन देते हो, या आपने पहली बार डेमोस्ट्रेशन देखा था, तो कलर चेंज हुआ तो आपकी आई जैसे ओपन हुई थी कि नहीं हुई थी? यस और नो? मुंडी हिलाओ।
हुई थी। और जब आपने सुना कि इससे लोगों के हेल्थ में बेनिफिट होता है, दिल में कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। जब वो बड़े बड़े साइंटिस्ट का स्टेटमेंट पढ़ा आपने, तो माइंड काम करना शुरू किया कि नहीं, ये तो बड़ा प्रोजेक्ट लगता है, ये तो शानदार प्रोडक्ट लगती है। तो इंसान कोई भी डिसीजन लेता है ना मेरे दोस्तों, या तो वो माइंड से लेता है, या तो वो दिल से लेता है, या तो वो आंखों से देख के लेता है। और तीनों चीजों में हम बेस्ट है मेरे दोस्तों। इसलिए हर इंसान को आने वाले समझ टाइम पे ये समझ में आएगा। ये समंदर है, ये समंदर है, लेकिन बात मेरी ये है, आपको सबको समझ में आए तब तक हम मैदान में है कि नहीं, या मैदान में हमें किसी ने पैर लगाया और फुटबॉल की तरह वो बॉल की तरफ बाहर निकल गए।